प्रत्याशी को भगाना होना। उपेंद्र दांगी मुर्दाबाद। अगर हमारा कैंडिडेट चेंज नहीं होता है, ठीक है, तो हम लोग करारा हार करवा के भेजेंगे 11 बजे दिन में। 1516 लोगों की लिस्ट थी, किसी को टिकट नहीं किसी को टिकट नहीं दिया गया। हम लोग का मांग है क्षेत्र का बेटा क्षेत्र का नेता होगा, नहीं तो हम लोग हरा के भेजने का काम करेंगे वहाँ। इस्तीफा दे दूंगा, भारतीय जनता पार्टी से कार्रवाई होगा तो मैं इस्तीफा दूंगा। नमस्कार, बेधड़क खबर की खास प्रस्तुति बेधड़क चुनाव एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। और इस वक्त हम बिहार की राजधानी पटना में हैं और पटना में बीजेपी कार्यालय में। बीजेपी कार्यालय में भी इस वक्त टिकट बंटवारे को लेकर घमासान चल रहा है। चूँकि सहयोगियों को बीजेपी को टिकट देना पड़ा, तो उस क्रम में बीजेपी को 6 सीटें उपेंद्र कुशवाहा के दल को देना पड़ा, जिसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता यहाँ पर बैठे हुए हैं और ये कह रहे हैं कि हमको भारतीय जनता पार्टी का और स्थानीय विधायक चाहिए। ये लोग गया के रहने वाले हैं, इन लोगों से बातचीत करेंगे कि ये लोग कहाँ से आए हैं और क्या मांगे हैं। क्या नाम है भैया आपका? विक्की कुमार। कहाँ से आए हैं आप लोग? गुरुआ से आए हैं। गया जिला? जी, गया जिला। किसके समर्थन में आप आए हैं? हम लोग समर्थन में नहीं, विरोध में आए हैं। किसके विरोध में आप आए हैं ये बता दीजिए। उपेंद्र दांगी का उपेंद्र दांगी के विरोध में आए हैं। उपेंद्र दांगे जो उपेंद्र प्रत्याशी आए हैं। उपेंद्र कुशवाहा की उपेंद्र कुशवाहा नहीं, गुरुआ विधानसभा से भाजपा के प्रत्याशी उपेंद्र दांगी को बनाया गया है, जो क्षेत्र से बाहरी हैं। वो इमामगंज विधानसभा क्षेत्र के हैं, 80 किलोमीटर दूर के हैं और 80 साल के हैं। तो हमको अपने क्षेत्र तो कहती है कि 50-70 साल से ज्यादा के लोगों को 75 साल नहीं है। यही दिक्कत है ना, जो कैंडिडेट जिनका सर्वे में नाम चल रहा था उनको ना दे करके पैरासूट से लैंडिंग करवा दे गया। वैसा प्रत्याशी के विरोध में है। हम लोग को क्षेत्र का बेटा क्षेत्र का नेता चाहिए। तो क्षेत्र का बेटा क्षेत्र का नेता, किसी का नाम तो होगा ना? नहीं, क्षेत्र से जितने भी कैंडिडेट थे, 15-16 कैंडिडेट थे, 1516 लोगों की लिस्ट थी, किसी को टिकट नहीं दिया गया। हम लोग का मांग है क्षेत्र का बेटा क्षेत्र का नेता होगा, नहीं तो हम लोग हरा के भेजने का काम करेंगे वहाँ से। भाजपा को हरा के भेजने का काम करेंगे। हरा के भेजेंगे, हमने नोटा पर वोट करेंगे, एकदम नोटा पर। क्या कह रहे हैं भैया? अगर हमारा कैंडिडेट चेंज नहीं होता है, ठीक है, तो हम लोग करारा हार करवा के भेजेंगे 11 बजे दिन में भाजपा को। मैं एक भाजपा कार्यकर्ता हूँ, महामंत्री युवा का हूँ, मैं बोल रहा हूँ। आप लोग क्यों ऐसा विरोध कर रहे हैं? मान लीजिए अगर पार्टी ने किसी को टिकट दिया तो सोच समझ के दिया होगा। पार्टी ने टिकट सोच समझ कर नहीं दिया, पार्टी ने टिकट बेच दिया। अगर पार्टी का सोचने समझने का रहा था तो अपना सर्वे के अकॉर्डिंग टिकट देता। हम लोग जहाँ तक हम लोग जानकारी है भाजपा का, लेकिन सर्वे में कहीं उनका कोई नाम नहीं है। गुरुआ के जनता 90% ज़्यादा उनको जानता नहीं, नाम सुना तक नहीं आज तक। अभी भी तो वहाँ पे आपका कोई भाजपा का प्रत्याशी नहीं है। आरएलडी जीती विधानसभा समझिए हम का खाते में चले गया, ये राजनीतिक है। वो समझिए, वो उपेंद्र दांगी जो थे वो लोकसभा चुनाव हम पार्टी से लड़े थे, जो भाजपा को हराया था, भाजपा से हारे थे, ठीक है। तो हम का वो सीट चला गया है, अंदर अंदर बात सब हुआ पक गया है, कहीं नाम है भाई एनडीए का खाते में गया है। तो एनडीए के नाम पे बस उनको टिकट मिल गया, बाकी का वो हारे हुए कैंडिडेट। एकदम हारे हुए कैंडिडेट है और 2 बार चुनाव हारे हैं। 2 बार चुनाव आ रहे हैं। पिछले 2019 में वो लोकसभा का चुनाव लड़े थे हम पार्टी से, वो महागठबंधन के समर्थक थे और भाजपा उसको हरा के 70,000 वोट से हरा कर भेजने का काम की थी। और फिर भाजपा अभी 1 साल पहले वो भाजपा ज्वाइन किए और उनको प्रत्याशी बना दिया गया। वो भी क्षेत्र के नहीं है, इमामगंज विधानसभा के हैं, दूसरे विधानसभा के हैं और यहाँ पे उनको हाँ, इनको थोपा जा रहा है हम पे। प्रत्याशी नहीं, थोपा जा रहा है, तो हमको वैसा प्रत्याशी नहीं चाहिए। अच्छा, स्थानीय को टिकट दे, बाहरी को हटाए और स्थानीय को टिकट दे। तो स्थानीय विधायक कौन है आपकी नज़र में, किसको टिकट दिया? स्थानीय के देखिए, कोई भी कैंडिडेट एनडीए से आता है। स्थानीय गुरुआ विधानसभा से रही है, परैया, गुड़ारू, गुरुआ, तीनों जगह से कहीं का स्थानीय दे, स्थानीय हम लोग समर्थन करेंगे। आपका कोई विशेष मांग नहीं है, कोई विशेष नाम नहीं? विशेष मांग नहीं है, पार्टी से कैंडिडेट चेंज कर दे, स्थानीय को दे, बस पार्टी से ही मांगे। आप मतलब किसी के व्यक्तिगत समर्थन में नहीं? व्यक्तिगत संबंध में नहीं, हम लोग किसी के भी कैंडिडेट चेंज कर दे, भाजपा का समर्थन। और अगर कैंडिडेट चेंज नहीं होता तब क्या निर्णय आप लोगों का? निर्णय बहुत भारी लेगा, 12 बजे हार में हारेगा। क्या करें भैया? हमारी प्रत्याशी को भगाना होना। उपेंद्र दांगी मुर्दाबाद। हम लोग इसलिए गुरुआ बचाओ। ये जो नारे आप दे रहे हैं, इससे आपके ऊपर पार्टी अनुशासन की कार्यवाही भी कर सकते? कोई पार्टी से नहीं, इस्तीफा दे दूंगा, इस्तीफा दे दूंगा। भारतीय जनता पार्टी से कार्रवाई होगा तो मैं इस्तीफा दूंगा।
भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट बड़े अनुशासन की बात होती है आपकी पार्टी में, जो अनुशासन है आप लोग ही तोड़े नहीं है। भाजपा में ये चीज देख लिए कि जो काम करता है उसको वैल्यू ही नहीं है, जिसको कोई जानता नहीं है उसको टिकट दे दिया। इसका असर और किन किन विधानसभाओं में पड़ेगा? ये आपका सरघाटी विधानसभा में पड़ने जा रहा है, ठीक है। इसका असर कुरुआ में पड़ रहा है। ये 2 जगह तो एकदम कंफर्म में पड़ना ही पड़ना है। चलिए, आप लोग जिनके मतलब किसी व्यक्तिगत के समर्थन में भी नहीं है, आप लोगों की जिंदगी नहीं है। हम लोग का सिर्फ कहना है कि जो भी हो, हम लोग को स्थानीय लोग चाहिए, जो वहाँ पहले से काम कर चुके हैं, काम कर रहे हैं, उनको चाहिए। हम लोग बस यही डिमांड करते हैं। इसी डिमांड के साथ आप किसी प्रत्याशी के कहने पे किसी व्यक्ति किसी प्रत्याशी से मुझे कोई लेना देना नहीं है। तो ये लोग हैं जो एनडीए के विरोध में इस समय है, क्योंकि इनका ये कहना है कि बाहरी प्रत्याशियों को टिकट दिया जा रहा है। जो लोग जमीन पर काम कर रहे हैं, जो कार्यकर्ता पार्टी के लिए मेहनत कर रहे हैं, उनको तवज्जो नहीं दी जा रही है। अब ये देखना है कि भारतीय जनता पार्टी जो अनुशासन की बात करती है, उसमें ये जो विरोध चल रहा है उससे अनुशासनहीनता का क्या कार्रवाई होती है और बाकी का किसे टिकट दिया जाता है। बाकी का आप बेधड़क खबर देखते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। बिहार की और खबरें हम आपको दिखाएंगे चुनाव से जुड़ी हुई। धन्यवाद।